हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक सेट है। सेट क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अच्छे खासे 4-5 नंबर के। तो चलिए पहले जान लेते हैं सेट होता क्या है। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ए वेल डिफाइंड कहने का मतलब एक अच्छी तरीके से सजावट रखे हुए चीज को डिस्टेंस होना चाहिए। डिस्टेंस का मतलब यहाँ पे अलग होता है फ्रेंड्स, कि वो अलग अलग होना चाहिए। ये नहीं कि एक ही चीज को बार बार रिपीट कर दे। जैसे कोई बोलेगा 1 1 1, तो ये 1 1 सेट नहीं है हमारा, क्योंकि 1 1 बार बार रिपीट कर रहा है। यही हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारा सेट के अंदर आ गया, क्योंकि ये वेल डिफाइन है। इसमें डिस्टिंक्ट मतलब सब ऑब्जेक्ट अलग अलग है हमारा। तो ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट कहलाता है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा फ्रेंड्स, ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर ABCD, आगे दे देगा FGHIJK। तो ये सब हमारा सेट का एग्जाम्पल है कि ये सब सेट है। अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट, ये सबको ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ABCD ये सबको कहा जाता है एलिमेंट कहिए, या फिर इसी मेंबर कहिए आप, या इसी इन सबको ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। देखें, ऑब्जेक्ट एलिमेंट, यहाँ ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया है, मेंबर का इस्तेमाल किया है, या फिर पॉइंट भी कह सकते हैं इसको, कि पॉइंट लिया गया। ये सब है हमारा क्या, एलिमेंट। ज्यादातर इसका इस्तेमाल एलिमेंट और मेंबर के रूप में ज्यादा किया जाता है फ्रेंड्स। और ऑब्जेक्ट, ये तीन चीज में ज्यादा किया जाता है। एलिमेंट, मेंबर, ऑब्जेक्ट, पॉइंट, ये सब को कहा जाता है सेट के अंदर जो मौजूद रहते हैं ऑब्जेक्ट। अब बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे कराया जाता है। तो सेट को रिप्रेजेंटेशन दो तरीकों से कराया जाता है। यहाँ पहला है हमारा रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को ही टेबुलेशन फॉर्म भी कहते हैं। दूसरा है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। पहले हम लोग रोस्टर फॉर्म देखेंगे। रोस्टर फॉर्म किसे कहा जाता है, देखिए रोस्टर फॉर्म किसे कहते हैं या टेबुलेशन फॉर्म। वी लिस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ दिस सेट, मतलब सेट का हर प्रत्येक मेंबर को हम लोग ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। ये कौन सा ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट। सेट का जब भी इस्तेमाल होता है ना फ्रेंड्स उस रोस्टर फॉर्म में, तो उसको हम लोग हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही रखते हैं और सेपरेट करते हैं। कर्ली ब्रैकेट के अंदर मेंबर रखेंगे, मेंबर कहिए, एलिमेंट कहिए, या फिर पॉइंट या ऑब्जेक्ट कहिए, उसको रखेंगे तो उसको सेपरेट किया जाता है कॉमा के थ्रू। पहला एग्जांपल दिया है, ए बराबर सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24। फैक्टर्स ऑफ 24 कहने का मतलब है कि 24 किस किस के पहाड़ा में आता है, यानी 24 किस किस पहाड़ा से कट जाएगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन में लिखेंगे हम लोग, ए बराबर, इसको लिखना है हमें रोस्टर फॉर्म में। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन हमें ऐसे ही देगा, बोलेगा इसको रोस्टर फॉर्म में बदलिए। तो बदलने के लिए क्या करेंगे, ए बराबर, पहले हम लोग देखेंगे 24 किस किस के पहाड़ा में आएगा। तो पहला तो 1 के पहाड़ा में आएगा, 2 से भी कट जाएगा ये, 3 से भी कट जाएगा ये 4 से भी कट जाएगा हमारा 24, 6 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा क्योंकि 5 के पहाड़ में 24 नहीं आता है। 8 के पहाड़ा में आता है, 12 के पहाड़ा में आता है, और एक बार 24 के पहाड़ा में आएगा। इसके अलावा किसी के पहाड़ा में 24 नहीं आएगा। तब देखिए यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया, तो इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। देखिए इसी को रोस्टर फॉर्म कहते हैं। ये जो हम लोग अभी सेपरेट किए हैं, लिखे हुए वर्ड में लिखे हुए, ए बराबर हमारा दिया था सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24 को हम लोग ए बराबर कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया 1 2 3 4 6 8 12 और 24, और इसको सेपरेट कर दिए कॉमा से। एक चीज हमेशा याद रखिए, जो लास्ट का मेंबर होता है ना, लास्ट का एलिमेंट, उसके उसके लास्ट में कॉमा नहीं लगाएंगे, ना पॉइंट देंगे, कुछ नहीं देंगे। उसको 24 लिखकर कर्ली ब्रैकेट से बंद कर देंगे। ये हमारा होता है रोस्टर फॉर्म। जब भी हमें क्वेश्चन देगा सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24, उसको बोले रोस्टर फॉर्म में बदलने के लिए, तो हमको इसी तरह करना है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, बी बराबर सेट ऑफ ऑफ A to E अल्फाबेट। कहने का मतलब हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, बी हमारा कोई सेट बन रहा है जो A to E ही तक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे अब फाउंडेशन यानी बाउंडेड दे चुका है, बाउंड्री दे चुका है, तो A to E ही हमारा अल्फाबेट है जो सेट के अंदर आता है। तो चलिए इसका देख लेते हैं कैसे बनाएंगे रोस्टर फॉर्म में। तो बी बराबर हम लोग लिख देंगे, सेट ऑफ A to E कह रहा है, यानी A B C D और यहाँ ई तक जाएगा, और इसको कर्ली ब्रैकेट से हम लोग बंद कर देंगे। यही हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। देखिए इसी तरह रोस्टर फॉर्म बनाना होगा। इस तरह दिया हुआ रहेगा, बोलेगा रोस्टर फॉर्म में बदलिए, तो इस तरह हम लोग बदलेंगे। अब जान लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म क्या कहता है हमारा, वी लिस्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई बाय ऑल एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट। मतलब कहने का मतलब कि जो भी हमें प्रॉपर्टीज दिया हुआ रहेगा, उस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उस सेट में गिवन एलिमेंट को हम लोग मैच करेंगे। मान लीजिए कोई हमें क्वेश्चन देगा, देखिए अभी ये आपको समझ में नहीं आ रहा सेट बिल्डर फॉर्म क्या रहा है, जब इस पे हम एग्जांपल देखेंगे ना, तब समझ में आएगा। कह रहा है हमारा जो सेट दिया रहेगा उसका प्रॉपर्टीज हम लोग उसके एलिमेंट से मैच करेंगे।
अगर उस प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट से मैच हो रहा है, तब जाके हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म पे लिख पाएँगे। और उसको लिखने का तरीका होता है, या लिख दिया वी राइट, हम लोग कैसे लिखेंगे उसको, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही सेट लिखाता है हमेशा, ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है? तो उसको लिखेंगे एक्स, इसको कहते हैं सच दैट एक्स हैज़ प्रॉपर्टी ऑफ डैश डैश डैश, मतलब उसका प्रॉपर्टी जो भी दिया रहेगा डैश 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 ऑफ गिवन सेट। यहाँ पे मान लीजिए गिवन सेट, जो भी प्रॉपर्टी दिया रहेगा हैज़ गिवन सेट। चलिए इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, तो समझ में आएगा कि कैसे सेट बिल्डर फॉर्म बनता है। ये हमारा पहला एग्जांपल दिया हुआ है, राइट द सेट ऑफ ए, कोई सेट ए दिया हुआ है, उसका वैल्यू दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 कर्ली ब्रैकेट के अंदर। इन द सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है आपको। देखिए आपको यहाँ पे ए जो हमारा दिया हुआ है, ये दिख रहा होगा कि आपका ये रोस्टर फॉर्म पे है, इसीलिए देखिए यहाँ रोस्टर फॉर्म यहाँ पे लिखे है। रोस्टर फॉर्म में देखिए पहले दिया हुआ रहता था ए बराबर कोई सेट दिया हुआ सेट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 24, और आपको बोलता था उसको रोस्टर फॉर्म में या टेबुलेशन फॉर्म में डालिए। उसके बाद हम देखिए टेबुलेशन फॉर्म में डालते थे हम। अब क्या करता है सेट बिल्डर फॉर्म, हमें वो रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, अब बोलेगा उसको सेट बिल्डर फॉर्म में डालने के लिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7, ये सेट बिल्ड ये रोस्टर फॉर्म में हमें दिया हुआ है, तो बोला इसे सेट बिल्डर फॉर्म में डालने के लिए। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 है जो अंडर कर्ली ब्रैकेट, इसको एलिमेंट कहते हैं, इसमें तो कोई शक है नहीं, आपको पता है कि इसको एलिमेंट कहते हैं। ये जो दिया हुआ है देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर अनलिमिटेड होता है, 1 से स्टार्ट होता है, पूरे गिनती की संख्या को ही हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, 1 टू इन्फिनाइट। लेकिन यहाँ लिमिट दिया हुआ है, देखिए इसे कैसे लिखते हैं, अभी वहां पे देखिए सेट बिल्डर बराबर जब भी बोलेगा ना, तो ए बराबर हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में, कर्ली ब्रैकेट डालेंगे। देखिए क्या लिखे थे, एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स, ये एलिमेंट कौन सा है, किस चीज का एलिमेंट है, ये नेचुरल नंबर का है। अभी बताएं आपको कि 1 2 3 गिनती की संख्या है, तो इट इज द एलिमेंट, इसको एलिमेंट लिखा जाता है। ये हमारा एलिमेंट है, ई की तरह लगता है लेकिन ये नहीं हो, ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर ऐसे लिखा जाता है एन से, तो ये नेचुरल नंबर है हमारा। कहाँ से कहाँ तक है ये भी देना, देखिए नेचुरल नंबर है एंड एक्स से बड़ा 8 है, यानी एक्स स्मॉलर देन 8 है। 8 से आगे नहीं गया है, इसलिए 8 यहाँ पे दे दिए हैं लिमिट, इसको बाउंड्री कहते हैं, बाउंड्री यहाँ पे लिख दिए हैं। इस तरह से सेट इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म बनाया जाता है जब रोस्टर फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहे। रोस्टर फॉर्म में अल्फाबेटिक क्वेश्चन रहेगा, पहले उसको रोस्टर फॉर्म में बदलिए, रोस्टर फॉर्म से फिर उसको बोलेगा सेट बिल्डर फॉर्म बदलने के लिए। इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में बदला जाता है। तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, इससे ज़्यादा समझ में आएगा आपको। देखिए सेकंड एग्जांपल है हमारा सेट ऑफ बी, देखिए यहाँ पे जो लिखे हैं रोस्टर फॉर्म में उसी को डाल दिए सेट बिल्डर फॉर्म में। बोल रहा सेट ऑफ बी है तो इसको बदलिए सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है आपको, तो इसलिए इसको बदलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बी बराबर एक्स सच डेट एक्स, आपको इसी तरह बनाना होगा, एक्स सच डेट एक्स, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ अल्फाबेट, है ना? तो अल्फाबेट यहाँ पे लिख दीजिए, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ अल्फाबेट मार दीजिए। कहाँ से कहाँ तक है, एक्स का बाउंड्री एक्स स्मॉलर देन एफ है, यानी एक्स हमारा एफ से आगे नहीं, एफ से छोटा है, और ये टू बी है। यहाँ लिखिएगा, ऐसे लिखना है आपको, एक्स ए से बड़ा है या ए के बराबर से गया हुआ है एफ तक, यानी ए की जगह पे यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ ऐसे रखना होगा आपको। नेक्स्ट है हमारा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, ए सेट इज कंटेन नो एलिमेंट एट ऑल इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। कहने का मतलब कि उस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो उसको एम्प्टी सेट कहेंगे। एम्प्टी सेट को नल सेट से भी डिनोट किया जाता है, वॉइड सेट भी कहा जाता है। एम्प्टी सेट का ये, नल सेट का ये सब इसी का एम्प्टी सेट का ही नाम है। एम्प्टी सेट को कभी कभी कहीं पे नल सेट भी लिखा जाता है, कहीं कहीं वाइट सेट भी लिखा जाता है, तो इसी को एम्प्टी सेट कहते हैं। इसको डिनोट किया जाता है बाय फाई से, या फिर खाली ब्रैकेट रहेगा हमारा कर्ली। नोट में मान लीजिए कि किसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर जीरो रहेगा, पूछेगा आपसे क्या ये नल सेट है या फिर एम्प्टी सेट है, या फिर बोलेगा आपको वाइड सेट है ये, कि वाइड सेट के बराबर है ये, तो आपको करना होगा कि डज नॉट इक्वल, क्योंकि इसके अंदर जीरो, जीरो इज अ एलिमेंट। भले ये एलिमेंट तो है ना, भले ये जीरो है, लेकिन एलिमेंट है ना, इसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद है, वन एलिमेंट इज प्रेजेंट, वन एलिमेंट इज प्रेजेंट। इसी हिसाब से ये हमारा नल सेट नहीं है। तो चलिए इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं एम्प्टी सेट का।
देखिए एग्जांपल नंबर 1 है हमारा x सच दैट x इज़ द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर हमारा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 2 से बड़ा x हमारा और 3 से छोटा है। जब 2 से बड़ा ही हमारा नेचुरल नंबर हो जाएगा, 1 से छोटा ही है, तो इसके बीच में कोई नंबर बचेगा? मान लीजिए बोल रहा है कि बाउंड्री दे दिया है 2 और 3 है, इसके बीच में कोई नेचुरल नंबर प्रेज़ेंट नहीं होता है हमारा, नेचुरल नंबर प्रेज़ेंट नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 या फिर कहिए इसको तो खाली कर्ली ब्रैकेट यानी ये नल सेट है सिंस देयर इज़ नो देयर इज़ नो नेचुरल नंबर बिटवीन 2 एंड 3 ये आपको लिखना होगा सॉल्यूशन में आपको इसको और इसको 5 के बराबर करना होगा कि इसके बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं पाया जाता है, इसलिए ये नल सेट का एग्जांपल है व्हाइट सेट का। नॉन एम्प्टी सेट किसे कहेंगे? ए सेट कंटेन एट लीस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड नॉन एम्प्टी सेट। कहने का मतलब एम्प्टी सेट का मतलब होता है जो खाली एलिमेंट हो, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं रहता है, लेकिन एम्प्टी सेट में एक कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। जैसे ये जीरो था, ये हमारा ये नॉन एम्प्टी सेट का एग्जांपल था। और सिंगलेटन सेट भी वही होता है जिसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट होगा, तो उसी को भी सिंगलेटन सेट कहते हैं। इसको लिख लीजिएगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंगलेटर सेट। देखिए सिंगलेटन सेट इसको आल्सो भी कह सकते हैं कि इसको नॉन एम्प्टी सेट कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि सिंगलेटन सेट का मतलब एटलीस्ट वन एलिमेंट या वन मेंबर रहना चाहिए प्रेजेंट। उसी तरह इसको नॉन एम्प्टी सेट भी कहा जा सकता है, क्योंकि नॉन एम्प्टी सेट का मतलब उसमें भी एक एलिमेंट प्रेजेंट होगा ही होगा। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब वो सेट भरा हुआ है। सिंगलेटन सेट में अंतर सिर्फ यही है, डिफरेंस दोनों में यही है, डिफरेंस बिटवीन सिंगलेटन एंड एम्प्टी सेट यही है कि सिंगलेटन सेट में वन एलिमेंट हो सकता है, वन एलिमेंट कंटेंट सेट होगा, लेकिन नॉन एम्प्टी सेट में वन एलिमेंट भी हो सकता है, वन एलिमेंट एंड आल्सो मोर एलिमेंट कंटेंट, बट डिफरेंस बस इतना ही है। कहने का मतलब है कि सिंगलेटन सेट में ओनली वन एलिमेंट होगा। नॉन एम्प्टी सेट कहने का मतलब वन एलिमेंट भी प्रेजेंट हो सकता है, इसके अलावा मोर एलिमेंट भी प्रेजेंट हो सकता है सेट के अंदर। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। देखिए पहला एग्जाम्पल है जीरो। तो जीरो हमारा इसमें एक एलिमेंट प्रेजेंट है, भले ये जीरो है मतलब उसके अंदर कोई नंबर लिखा हुआ है जीरो, हो सकता है ये इंटीजर का एक एलिमेंट हो, लेकिन यहाँ जीरो प्रेजेंट है, तो ये हमारा सिंगलेटन सेट है क्योंकि इसमें एक सिंगल सेल है, एक एलिमेंट प्रेजेंट है, इसलिए इसे सिंगलेटन सेट भी कहिए। इसको आप नॉन एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं क्योंकि ये खाली सेट नहीं है, नॉन एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं आप इसको। सेम इसमें आप सिंगलेटन सेट कह सकते हैं, एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं, लेकिन आप इसको सिंगलेटन सेट नहीं कह सकते हैं, ये सिर्फ नॉन एम्प्टी सेट है क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट प्रेजेंट है। और सिंगलेटन सेट का डिफिनेशन कहता है सेट ओनली कंटेन वन एलिमेंट कंटेन सेट को ही आप लोग क्या कहेंगे? सिंगलेटन सेट कहेंगे, समझे? तो इसको नॉन एम्प्टी सेट कहिएगा। देखिए यहाँ पे हमारा 4 नंबर एग्जांपल है, ए बी सी दिया हुआ है, तो ये भी हमारा सिंगलेटन सेल का एग्जांपल नहीं है, ये नॉन एम्प्टी सेल का एग्जांपल है। क्यों? चूंकि देखिए इसमें सिंगलेटन सेल का एग्जांपल ही कहता है ओनली वन एलिमेंट, तो इन दोनों में वन एलिमेंट प्रेजेंट है इसलिए ये सिंगलेटन सेल का एग्जांपल है। लेकिन इन दोनों में वन से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट है इसलिए ये नॉन नॉन एम्प्टी सेट का एग्जांपल है या फिर नॉर्मल सेट का एग्जांपल है। ये नॉन एम्प्टी सेट कहता है या तो उसमें वन एलिमेंट होगा या एल्सो वन एलिमेंट से मोर एलिमेंट कंटेंट के लिए रहेगा सेट, तो उसी को नॉन एम्प्टी सेट कहते हैं। देखिए इक्वल सेट किसे कहेंगे? टू नॉन एम्प्टी सेट हैव कंटेन एग्जैक्टली सेम एलिमेंट इज कॉल्ड इक्वल सेट। जैसे एग्जांपल नंबर 1 हमारा a बराबर 1 2 3 कंटेन किया हुआ है, एग्जांपल नंबर 2 हमारा b बराबर 3 2 1। देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, 1 इसमें भी, इसमें भी। सेट a और सेट b हमारा इक्वल सेट है, तो इसीलिए इसे सेट a लिखकर और सेट b लिखकर इसे इक्वल के लिए दर्शा देंगे। इस तरह सेट a और सेट b हमें क्या बता रहा है कि ये इक्वल सेट है। देखिए फाइनाइट सेट क्या कहता है? ये सेट रहेगा या नॉन एम्प्टी सेट रहेगा इन विच प्रोसेस ऑफ काउंटिंग एलिमेंट, मतलब काउंटिंग एलिमेंट को गिनना कम्स टू एन एंड का मतलब होता है शुरू से लेके अंत तक को गिनना, उसी को फाइनाइट सेट कहते हैं। मतलब जिसे गिना जा सके उसे फाइनाइट सेट कहेंगे। अब बात करते हैं इनफिनाइट सेट। ए सेट विच इज नॉट
फाइनाइट सेट इज कॉल्ड एन इनफिनाइट सेट। मतलब कहने का मतलब जो सेट हमारा फाइनाइट सेट नहीं रहेगा उसको फाइनाइट सेट को डिनोट किया जाता है बाय एन ए। मान लीजिए यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे चेंजिंग नंबर है। ए हमारा मान लीजिए ए बराबर सेट ए बराबर दिया हुआ है, ये हमारा सेट ए बराबर है। कोई सेट रहेगा, सेट बी बराबर भी हो सकता है, सेट सी बराबर भी हो सकता है। तो उसको एन ए एन बी एन सी से डिनोट करेंगे, जो सेट के हिसाब से डिनोटिंग किया जाएगा। लेकिन आगे में एन हमारा कंपलसरी है, ये एन हमारा रहेगा। देखिए हमारा दो एग्जांपल दिए हुए थे। एग्जांपल वन हमारा कह रहा है सेट ए बराबर दिया 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 दिया यानी एन ए है। तो एन ए में हमारा एलिमेंट 1 2 3 4 5, मतलब 2 2 4 5 एलिमेंट है। तो ये हमारा फाइनाइट सेट का एग्जांपल है, क्योंकि इसे हमने गिन पा रहे हैं। अब बोल देगा सेट बी दिया हुआ है सेम 1 2 3 4 और इन्फिनिटी तक गया हुआ है ये, तो इसे गिनना पॉसिबल नहीं है। तो एन बी हमारा क्या है, ये अनडिफाइन है, मतलब अनडिफिनिट तक गया है, इन्फिनाइट तक गया हुआ है। इसको इसीलिए इन्फिनाइट सेट कहेंगे, क्योंकि इसे गिनना काउंटिंग करना पॉसिबल नहीं है। क्या करना, इसे काउंट करना पॉसिबल नहीं है। देखिए यहाँ लिख देते हैं, काउंटिंग पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कोई बोलेगा यहाँ 10 बोल देगा, तो कोई बोल देगा यहाँ पे ये इन्फिनाइट सेट का एग्जाम्पल है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ इन्फिनिटी है। मान लीजिए यहाँ रह जगह -4 6 7 माइनस इधर से लेके इधर तक रहेगा, तो गिनना पॉसिबल नहीं ना है। क्योंकि देखिए कोई बोलेगा 10 तो कोई 100 बोल सकता है, कोई 50 बोल सकता है, कोई 500 बोल सकता है। इन्फिनिटी तक को गिनना पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसमें हजारों नंबर होगा, कोई 1/2 3 4 5 बहुत सा नंबर आएगा। तो इसलिए इसे इन्फिनाइट सेट के अंदर रखा जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। देखिए इक्विवेलेंट सेट किसे कहेंगे, टू फाइनाइट सेट। जब भी बात होगा इक्विवेलेंट का तो उसमें फाइनाइट सेट का ही यूज होगा। इन्फिनाइट सेट का यूज नहीं हो सकता, क्योंकि उसे गिना जाना पॉसिबल नहीं है। कोई दो इन्फिनाइट सेट रहेगा ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ, कब कहेंगे, अगर एन ए बराबर हो जाएगा एन बी के, यानी नंबर ऑफ फाइनाइट सेट बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ इन्फिनाइट सेट बी के, तब हम लोग उसे इक्विवेलेंट कहेंगे। मतलब इक्वल सेट ऑलवेज भी इक्विवेलेंट हो सकता है, बट इक्विवेलेंट सेट नॉट ऑलवेज भी इक्वल हो सकता है। चलिए इसका एग्जाम्पल देख के समझते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखे हैं हम। सेट ए बराबर 135 है, सेट बी बराबर भी 698 है। तो नंबर ऑफ फाइनाइट सेट का बात करें तो एन ए का वैल्यू हमारा 3 है, एंड एन बी का भी वैल्यू हमारा 3। देखिए 1 2 3 एलिमेंट है तो 3 है। तो इस हिसाब से नंबर ऑफ ए बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ बी के, कि दोनों 3 है। बट ए और बी बराबर करेंगे कि सेट ए और सेट बी, है ना, बराबर नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ 135 है और इसमें 698 है, तो एलिमेंट डिफरेंस है, एलिमेंट यहाँ पे डिफरेंट है। इस हिसाब से पता चला कि इक्वल सेट ऑलवेज इक्विवेलेंट होता है, बट इक्विवेलेंट सेट नॉट टू बी इक्वल, जरूरी नहीं कि वो इक्वल हो सकता है। ठीक है ना, बाय चांस होने के लिए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका यूनिवर्सल सेट क्या होता है और यूनियन इंटरसेक्शन क्या होता है। क्योंकि यूनियन इंटरसेक्शन और यूनिवर्सल सेट ये आपका थोड़ा पूछता है। इसका इस्तेमाल बहुत जगह ज़्यादा होगा, सब सेट पढ़ाएंगे आगे उसमें भी होगा, है ना। सुपर सेट, सब सेट, ये सब पढ़ाएंगे तो इसमें आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनियन इंटरसेक्शन है और यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है उसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। तो पहले जानते हैं यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट किया जाता है। कैपिटल यू रहेगा, ऊपर ऐसे बना हुआ रहेगा, तो इसको हम लोग यूनिवर्सल सेट कहेंगे। यूनिवर्सल सेट का मतलब समझ लीजिए एक तरह से यूनिवर्स, तो यूनिवर्स हमारा बहुत बड़ा है, उसकी तरह यूनिवर्सल सेट भी हमारा बहुत बड़ा होगा। तो एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिए, यहाँ एग्जाम्पल में हम लोग लिख दिए हैं सेट ए बी सी। अब बोलेगा कि आप यूनिवर्सल सेट बताइए, यूनिवर्सल सेट होता क्या है। तो देखिए यूनिवर्सल सेट बनाने के लिए पहले कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे हम लोग। 1, देखिए यहाँ से 2 3, देखिए यहाँ 1 2 3 ले लिए। देखिए यहाँ 698 है, तो 698 से देखिए यहाँ पहले 4 आता है, तो यहाँ 4 ले लेंगे। देखिए यहाँ 1 2 भी ले सकते थे, लेकिन 1 2 ऑलरेडी ले चुके हैं। तो रिपीटेशन ऑफ सेट नहीं होता, ये आपको पहले ही बता चुके हैं कि सेट में किसी एलिमेंट का बार बार रिपीटेशन नहीं लिया जा सकता, ओनली फॉर वन टाइम वन रिपीटेशन लेंगे हम लोग। तो 1 2 3 4 हो गया यहाँ पे फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए अब उसका 6 है, 5 नहीं, तो 6, फिर 7 है, फिर हमारा 8 आया। तो ये आपका देखिए बन गया। तो यूनिवर्सल सेट उस सेट को कहेंगे जिसका प्रत्येक एलिमेंट जिस चीज से लिया गया, मतलब सेट ए, सेट बी, सेट सी, इन तीनों का एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में मौजूद होता है। देखिए इन तीनों का एलिमेंट यहाँ पे मौजूद है ना, तो यूनिवर्सल सेट एक तरह से सुपर सेट होता है। सुपर सेट कहने का मतलब एक आगे का टॉपिक है जो आपको पढ़ाएंगे, सब सेट के बाद सुपर सेट आता है।
यूनिवर्सल सेट का प्रोसीजर सिर्फ यही समझिए कि यूनिवर्स, यूनिवर्स कैसे पूरा बहुत बड़ा यूनिवर्स है, उसी तरह एक यूनिवर्सल सेट भी एक बहुत बड़ा अपने आप में सेट होता है, जिसका प्रत्येक एलिमेंट जिस एलिमेंट से लिया गया ए, बी, सी सेट से, उसमें मौजूद होता है यूनिवर्सल सेट में। यानी ए, बी, सी का जितना एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट में मौजूद है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। देखिए ए का एलिमेंट मिलाइए 1, 2, 3, बी का एलिमेंट मिलाइएगा 6, 7, 6, 8 और यहाँ देखिए 9 छूट गया। 6, 8, 9 देखिए यहाँ पे मौजूद है। फिर सी का एलिमेंट मिलाइए 1, 4, 2 और 7 एलिमेंट मौजूद है। यानी यूनिवर्सल सेट बहुत से सेटों से मिलकर बनता है और अपने आप में एक बिग सेट होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि यूनिवर्सल सेट होता क्या है। आई होप फ्रेंड आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज के लिए हम लोग यूनिवर्सल सेट तक ही रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसेट, सुपर सेट और भी यूनिवर्सल सेट को भी लेके चलेंगे उसमें। इसमें कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी दोस्त हैं जिनका एग्जाम चलने वाला है इस साल, शेयर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।